फ्रेंड्स, आज मैं कोई डिजीज़ के बारे में नहीं और कोई डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में भी नहीं। आज मैं बात करूंगी सिर्फ एक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूज़फुल और मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में। हम सबको पता ही होगा, ये जानते हैं हम इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस ऐसे बहुत सारी कंडीशन में, क्योंकि नक्स वोमिका एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रस्ट मतलब कि हमारे शरीर की बहुत सारी ऑर्गन्स पे, बहुत सारी कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में और कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर के लिए हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो चलिए बस देख लेते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, ये नक्स वोमिका एक वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है, यानी कि प्लांट से बनती है और इसके कॉमन नेम है पॉइजन नट या कुचेला सीड। अब देख लेते हैं इसके स्फीयर ऑफ एक्शन। पहले मैं बताया कि ये एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, यानी कि हमारे शरीर के बहुत सारे वाइटल कंडीशन में, बहुत सारी ऑर्गन्स पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब देख लेती है इस मेडिसिन की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो पर्सन या पेशेंट होती है उसके फिजिकल बॉडी का मेकअप, यानी कि वो देखने में कैसा हो सकता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो जो पेशेंट होता है या पर्सन होता है वो बहुत ही इरिटेबल होते हैं, यानी कि चिड़चिड़े टाइप का होता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है और वो उसके जो देखने में बहुत ही थिन सा होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिलासी भाव रहता है, लेकिन वो खुद बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो बहुत ही जल्द कुछ भी खाए या बहुत बार इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या में गुजरती है और उसे अल्कोहल खाने में बहुत अच्छा लगता है और अल्कोहल खाने की उसे एक आदत सा रहता है, उसे अच्छा लगता है अल्कोहल पीना। ऐसे सिम्टम या ऐसे कंडीशन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं डिटेल्स में इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो पहले मैं बात करूंगी मेंटल सिम्टम, यानी कि पर्सन की मेंटल कंडीशन कैसा हो सकता है। पर्सन बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी छोटे छोटे मामलों में, कोई भी बात में चिड़चिड़ा सा रहता है, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, डिटरमाइन टाइप का, बहुत ही ज़िद्दी टाइप का होता है, उसके अंदर एक जिलस होती है कोई और से और वो कोई और की बड़ा होना एकदम सहन नहीं कर पाता है और लेकिन वो खुद लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसकी एम को पाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ही स्टूडियस टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा वो लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं और बहुत इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। कोई भी एक्सटर्नल इम्प्रेशन जैसे कि लाइट, साउंड, नॉइस, स्मेल वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है और उसे कोई टच करे वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा सीडेंटरी लाइफ लीड करता है, जैसे कि सही टाइम पे ना खाना, जैसे सीडेंटरी लाइफ कहते हैं, कुछ काम सही से ना करना, वैसा लाइफ लीड करने में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे मेंटल कंडीशन देखने को मिल सकता है नक्स वोमिका के पेशेंट को। नेक्स्ट देख लेते हैं हेड सिम्टम। हेडेक के केस में अगर पेशेंट की सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता हो, बहुत ही सीवियर हेडेक हो रहा है और उसमें एक टिंगलिंग टाइप ऑफ सेंसेशन, यानी कि सिर पे बहुत ही झिनझिन सा होता हो और इंडाइजेशन के कारण, यानी कि उसे बदहजमी हुआ है कोई खाना खाने के बाद या कोई भी कारण उसे बदहजमी हुआ है, उसके कारण अगर उसे हेडेक होता हो, उस कंडीशन के लिए। और इसके साथ ही वर्टिगो के केस में, यानी कि अगर उसे सर घूम रहा है, हैंगओवर सा हो जाए, यानी कि कुछ सेकंड, कुछ टाइम के लिए एकदम ब्लैकआउट जैसा हो जाए, आंख में एकदम अंधेरा सा दिखे, जिसे मोमेंटरी वर्टिगो कहते हैं, ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करते हैं नक्स वोमिका।
नेक्स्ट है आई सिम्टम, यानी कि आँखों में अगर कोई परेशानी हो। अगर पेशेंट लाइट से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता हो, स्पेशली जो मॉर्निंग में जो सन की जो लाइट होता है उसके लिए बहुत ही उससे प्रॉब्लम होता है बहुत ही, और उसके साथ साथ उसकी आँख एकदम ड्राई सा हो, ड्राइनेस फील होता हो आँखों में, उसके लिए नक्सवॉमी का एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है। नेक्स्ट है नो सिम्टम। कोराइज़ा या और कैटरा के केस में, यानी कि जो था अगर कॉमन कोल्ड होता है वो अगर उसे ठंड लग जाए, ठंड लगने के कारण उसे सर्दी हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, बार बार छींक आती है, स्पेशली इन्फेंट्स के लिए अगर उसे ड्राइनेस सा फील होता है, नाक एकदम बंद सा हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होता है, और अगर वो गर्म रूम में यानी कि गर्म जगहों में रहे तो उसके प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो अगर कोल्ड एयर या खुले हवा में रहे उसे थोड़ा सा रिलीफ लगे, ऐसे सिम्टम के लिए नक्सवॉमी का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स या गैस्ट्रिक सिम्टम्स। स्टमक की डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए नक्सवॉम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। सुबह खाना खाने के बाद या कोई भी टाइम खाना खाने के बाद अगर उसे बदहजमी सा फील होता हो, खट्टे खट्टे ढकार आते हो, मुंह में एक बिटर सा टेस्ट रहता हो, बहुत ही उल्टी उल्टी सा आए ऐसा फील होता हो, नौसिया होता हो, वॉमिटिंग होता हो, या इसके लिए या खाना खाने के बाद ही उसे जी मचलाता हुए ऐसा सिम्टम है, और उसे ऐसा लगे कि अगर वो उसे उल्टी हो जाएगा तो वो थोड़ा सा रिलीफ बहुत ही बेटर सा फील करेगा, इस कंडीशन के लिए नक्सवॉम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। नेक्स्ट है एब्डोमेन। खाना खाने के बाद उसके पेट में अगर बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस सा फील होता हो, वो पेट में जो कपड़े पहनते हैं वो बहुत ही लूज सा पहनते हैं, उसे टाइट एकदम कपड़ा पहनने में पसंद नहीं रहता है, और रात में डिनर करने के बाद अगर उसे बहुत ज़्यादा स्लीपी यानी कि नींद आते हो, ऐसे सिम्टम्स के लिए भी नक्सवॉम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ी के लिए भी नक्सवॉम एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है। अगर पेशेंट को दिन में बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा थोड़े थोड़े करके स्टूल पास होता है, उसे ऐसा लगे कि अभी भी स्टूल होगा, थोड़ा सा एक अनफिनिश्ड सा सेंसेशन होता हो, इस कंडीशन के लिए, और अगर स्पेशली मॉर्निंग में और कोई भी मेंटल एग्जॉशन के बाद उसे ऐसे सिम्टम दिखे, उसे स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, ऐसे सिम्टम के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है नक्सवॉमिया का। और इसके साथ साथ पेशेंट अगर कोई परगेटिव्स ले रहा है, उसके कारण अगर पेशेंट को अल्टरनेट तरीके से डायरिया और कंस्टिपेशन होने के एक टेंडेंसी रहता है, उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं नक्सवॉमिका। अब नेक्स्ट है फीमेल सिम्टम। महिला की मेंसेस अगर पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा अर्ली होता हो, बहुत दिन तक चलते हो, नॉर्मल जो दिन होता है 3 से 5 उससे बहुत ही ज़्यादा लंबे दिन तक चलते हो, पीरियड बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो रहा है, यानी कि कभी भी ठीक टाइम पे नहीं हो रहा है, समय से बहुत ही पहले हो जाता है, ऐसे सिम्टम दिखे तो इस कंडीशन में नक्सवॉम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही फीमेल्स की लेबर पेन के लिए भी नक्सवॉम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। अगर लेबर की टाइम पेशेंट को बहुत ही स्पैज़मोडिक सा पेन होता हो और लेबर की टाइम स्टूल और यूरिन हो जाता है, इस कंडीशन के लिए भी नक्सवॉम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। नेक्स्ट है फीवर सिम्टम। बुखार की टाइम पूरे बॉडी में एकदम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर एकदम हीट सा रहता हो, बर्निंग टाइप ऑफ हीट, यानी कि हाथ लगाने में एकदम जलन से ऐसे लगे कि जल रहा है स्किन, और फीवर की हर एक स्टेज में यानी कि चिल, हीट, स्वेट, हर एक स्टेज में वो अपने आप को पूरे एकदम कवर करके रखना चाहिए और एकदम मूवमेंट नहीं कर पाए, इस कंडीशन के लिए नक्सवॉम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है।
ये हो गई साइन एंड सिम्टम्स। आप देख लेते हैं मोडालिटीज, यानी कि एग्रावेशन या एमेलियोरेशन। एग्रावेशन यानी कि किससे उसकी इस सारी सिम्टम बढ़ जाता है, और एमेलियोरेशन है किससे उससे टेम्पररी रिलीफ मिलता है। तो नक्सवर्म के पेशेंट की एग्रावेशन होता है मॉर्निंग में, सुबह, या किसी भी तरह की मेंटल एग्जॉशन के बाद, या अगर वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ले, या कोई भी नार्कोटिक्स या स्मोकिंग अल्कोहल की टेंडेंसी रहता है, या उसे कोई एक्सटर्नल इम्प्रेशन, टच, नॉइज, साउंड, इससे उसकी सिम्टम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एमेलियोरेशन इवनिंग में या थोड़ा सा रेस्ट कर ले या सो जाए तो उससे थोड़ा सा टेम्पररी रिलीफ मिलता है। डोज और पोटेंसी सिलेक्शन ऑफ नक्सवर्मिका। अगर कोई भी एक्यूट कंडीशन है, यानी कि अभी सिम्टम डेवलप हुआ है, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया हो, ओवर ईटिंग कर लेने के बाद आपको गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, खाना हजम नहीं हुआ है, उसके कारण ढिकार आ रहा है, बहुत नौसिया सा, यानी कि एकदम कि सर घूम रहा है, आपकी बहुत ही ज़्यादा उल्टी आ रहा है, उल्टी आने के सेंसेशन हो रहा है, ऐसे कंडीशन की नक्सवर्मिका की 36 पोटेंसी सिलेक्ट करना बेहतर है। अगर 36 पोटेंसी सिलेक्ट कर रही हो तो दिन में 3 बारी कर 2 ड्रॉप्स करके डायरेक्ट टर्म पे लेने होंगे। और अगर आपकी कोई क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत दिन से हो रहा है, तो अब इवनिंग में 1 ड्रॉप करके 200 और 36 पोटेंसी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई नक्सवर्मिका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय फ्रेंड्स।